Good morning, students. How are you all? Students, I hope you all are fine. So, students, today we will start chapter number 9, Air. Let's start. Unit 3, Air, Water and Weather. Chapter number 9, Air. So, students, air मतलब हवा. ओके आज हम कौन सा लेसन पढ़ेंगे? एयर. एयर का मीनिंग तो आप सबको पता ही है. लेट्स स्टार्ट. लुक एट द पिक्चर. ये पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? चलो हम डिस्कस करते हैं. वॉट अ प्लेजेंट मॉर्निंग. कितनी अच्छी सुबह है. द लीव्स ऑफ द पाम्स आर रसलिंग्स. पाम ट्री है, उसके लीव्स क्या कर रहे हैं? रसलिंग. रसलिंग मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रसलिंग? रसलिंग मतलब जो ड्राई लीव्स होते हैं उनकी जो एयर की वजह से उनकी जो आवाज आती है उनको हम क्या बोलते हैं? रसलिंग. द काइट इज फ्लाइंग. देखो काइट क्या कर रहा है? हवा में उड़ रहा है. द बलून्स आर राइजिंग. द फ्लैग इज फ्लटरिंग. हवा की वजह से फ्लैग भी क्या कर रहा है? फ्लटरिंग कर रहा है. द शीप इज सेलिंग. वॉट कॉजेज ऑल दिस मूवमेंट्स. ये सब किसकी वजह से हो रहा है स्टूडेंट्स? एयर. ऑफ कोर्स एयर की वजह से ही हो रहा है ना. एयर की वजह से क्या हो रहा है? देखो ट्री है, उसके लीव्स भी देखो उड़ रहे हैं. फिर बलून्स, काइट, सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? एयर की वजह से हो रहा है. एयर इज ऑल अराउंड अस बट वी कैन नॉट सी एयर. हम लोग कभी एयर को देख सकते हैं? नहीं. हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं. घर में फैन चलता है तो उसकी एयर को हम देख सकते हैं? नहीं. हम सिर्फ वो एयर को क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. वी कैन ओनली फील इट. एयर मूव्स. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. मूविंग एयर को हम लोग क्या बोलते हैं? विंड. WIND. विंड. विंड मेक्स काइट, पेपर्स एंड लीव्स फ्लाई. विंड की वजह से क्या होता है? लीव्स, काइट, पेपर सब फ्लाई करते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स सेलबोट्स टू मूव. देखो नीचे पिक्चर में सेलबोट्स है, वो किसकी वजह से मूव होती है? ऑफ कोर्स एयर की वजह से. स्ट्रॉन्ग विंड्स मेक्स ट्रीज स्वे. स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत जोर से जब बारिश होती है और जोर जोर से विंड आती है तो उससे क्या होते हैं? ट्रीज पूरे स्वे होते हैं. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्वे? SWAY. स्ट्रॉन्ग विंड टर्न्स द आर्म ऑफ विंडमिल्स. देखो दूसरे पिक्चर में क्या है? विंडमिल्स दिख रही है. तो स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से क्या हो रहा है? विंडमिल्स के आर्म्स भी हिल रहे हैं, पूरे टर्न हो रहे हैं. राइट स्टूडेंट? फील द एयर. एक्टिविटी 1. ब्लो अ बलून. आप लोगों को क्या करना है? एक बलून लेना है. उसमें क्या करनी है? हवा, विंड, एयर ब्लो करनी है. उसमें हवा भरनी है. इट ग्रोज बिगर. हम लोग जब सिर्फ एक बलून लेके उसके अंदर एयर ब्लो करते हैं तो वो बलून क्या होता है? बिग 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 होता है, बिगर हो जाता है. वाई? क्यों ऐसा होता है? बिकॉज एयर गोज इन टू इट. हम लोग उसमें क्या करते हैं? एयर ब्लो करते हैं. इसकी वजह से वो बिग हो जाता है. एयर फिल्स अप स्पेस. एक्टिविटी 2. टेक 2 deflated footballs of the same weight. What is the meaning of deflated? Deflated मतलब जो फुटबॉल होते हैं उसके अंदर जो हवा नहीं होती है, एयर नहीं होती है, ऐसे 2 फुटबॉल हमें लेने हैं. बगैर हवा के, बगैर एयर के फुटबॉल्स हमें 2 सेम वेट के लेने हैं. पंप एयर इनटू वन ऑफ देम. 2 फुटबॉल में से किसी एक फुटबॉल में हमको क्या करना है? एयर ब्लो करना है. उसके अंदर हमें हवा भरनी है. नाउ वे देम. अभी हम क्या करेंगे? उसका वेट करेंगे. व्हाट डू यू फाइंड? वेट करने से आपको क्या फाइंड होता है? क्या मिलता है? आपको क्या पता चलता है? द फुटबॉल विथ एयर इन इट इज हैवियर. मतलब जो फुटबॉल में हम लोगों ने एयर ब्लो की है उसका वजन क्या है? ज्यादा है. हैवियर मतलब हैवी, जिसका वेट ज्यादा हो उसको हम क्या बोलते हैं? हैवियर. एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हैवियर? HEAVIER. Why? Because it contains air. क्यों?
बिकॉज हम लोगों ने फुटबॉल में क्या किया है, एयर, हम लोगों ने एयर ब्लो की है, उसके अंदर एयर है। हम लोगों ने पंप से क्या किया है, फुटबॉल में एयर भरी है। एयर हैज वेट, एयर में क्या है, एयर हैज वेट, एयर फिल्स अप स्पेस, एयर स्पेस भी फिल्स अप करता है, एयर हैज वेट ऑल्सो। एक्टिविटी 3, होल्ड योर ब्रीथ फॉर सम टाइम। थोड़े टाइम के लिए आप लोग क्या करो, अपना ब्रीथ रोक लो, अपनी नाक बंद कर लो। हाउ डू यू फील, आपको कैसा फील होता है? यू फील अनईजी, आपको अच्छा लगता है? नो, ब्रीथिंग इश्यूज होने लगते हैं, अनईजीनेस लगती है, अनईजी, UNEASY। नोबडी कैन लिव विदाउट ब्रीथिंग। हम लोग ब्रीथिंग के बगैर कोई रह सकते हैं? नो, हम लोग नहीं रह सकते। इन ऑर्डर टू कीप फिट वी नीड टू ब्रीथ फ्रेश एयर। हमें फिट रहने के लिए क्या चाहिए? फ्रेश एयर चाहिए। एयर इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर एनिमल्स, प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ इन एयर। एयर एनिमल्स को भी चाहिए, प्लांट्स जो होते हैं वो भी ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? हमें एयर चाहिए। हम अगर प्लांट को किसी भी कोई भी बंद कमरे में रख सकते हैं तो वो प्लांट्स क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं। तो प्लांट्स को भी एयर चाहिए। एयर इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, और सारी जो लिविंग थिंग्स है उसको एयर चाहिए होता है। नाउ एक्टिविटी 4, स्टैंड अ कैंडल ऑन अ टेबल। कैंडल को क्या करना है, हमें एक टेबल पे रखना है। लाइट इट, उसको क्या करना है, लाइट, उसको जलाओ, कैंडल को जलाना है। कवर द लाइटेड कैंडल विथ अ ग्लास, फिर एक ग्लास लेके वो कैंडल को कवर कर लो। आफ्टर सम टाइम द कैंडल गोज आउट, थोड़ी देर के बाद आप लोग क्या देखोगे, कैंडल जो है वो बुझ जाता है। वाई, क्यों बुझ जाता है? द लाइटेड कैंडल डज नॉट गेट एयर, बिकॉज जो लाइटेड कैंडल है उसको एयर नहीं मिलती है। जब हम लोगों ने कैंडल टेबल पे रखा तो वो क्या कर रहा था, जल रहा था, राइट? और हम जैसे ही उसके ऊपर ग्लास रखते हैं तो कैंडल क्या हो जाता है, कैंडल, द लाइटेड कैंडल डज नॉट गेट एयर, सो कैंडल गोज आउट, कैंडल बुझ जाता है। एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई नो एयर इज ऑल अराउंड अस। मैम ने आगे आपको एक्सप्लेन किया, एयर सारी जगह पे है, हमारे आसपास सारी जगह पे एयर है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। मैम ने आगे आपको बोला, हम लोग एयर को कभी देख नहीं सकते, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। गर्मी में हम किसी भी जगह पे जाके बैठते हैं और एकदम से कोल्ड विंड आता है तो हम उसको फील कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी एयर, राइट? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर को क्या कहते हैं? विंड। एयर फिल्स अप स्पेस, एयर क्या करती है? स्पेस फिल्स अप करती है। एयर हैज वेट ऑल्सो। मैम ने आपको फुटबॉल वाली एक्टिविटी दिखाई, राइट? एयर इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। सारे लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए? एयर। वी नीड टू ब्रीथ फ्रेश एयर। हमें ब्रीथ के लिए क्या चाहिए? ब्रीथिंग के लिए क्या चाहिए? फ्रेश एयर चाहिए। एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, बाय। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेसन नंबर 9 एयर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अभी आपको क्या करना है, लेसन नंबर 9 के हार्ड वर्ड्स, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, एक्सरसाइज जो मैम सारी आपको PDF भेजेंगे, यू हैव टू राइट इन योर EVS नोटबुक। अच्छे से प्रॉपर हैंड राइटिंग में आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।